और अच्छा बोलने के साथ साथ हमें ये समझ भी होनी चाहिए कि कब क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अब इन जो 10 पॉइंट है इनके आधार पर हम आपस बात करते हैं। तो जैसे हमारा पहला पॉइंट है मुस्कुरा कर बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो अपने परिवार वालों से, अपने निजी लोगों से मुस्कुरा के बात कर सकते हैं। और इसके अलावा लड़का लड़के से और लड़की लड़की से मुस्कुरा कर बात कर सकते हैं। लेकिन कोई लड़का किसी लड़की से या कोई लड़की किसी लड़के से जिससे उसका कोई संबंध नहीं, रिश्ता नहीं है, तो ऐसे में मुस्कुरा कर बात करता है तो इसका लोग गलत मतलब भी निकाल लेते हैं और इसका गलत मतलब साबित भी हो जाता है। कई बार गलती से गलत समझते हैं लेकिन वो गलती सही भी हो जाती है, ठीक है ना। तो मुस्कुरा के बात तो करनी चाहिए लेकिन किसी से नहीं करनी चाहिए, हर किसी से नहीं करनी चाहिए। तो मुस्कुरा कर तो बात करनी चाहिए लेकिन हर किसी से मुस्कुरा कर बात नहीं करनी चाहिए और स्थिति और इंसान देख कर बात करनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है सबसे मुस्कुरा कर बात करें। जनरली बाजार से कोई चीज़ लेते हैं तो थोड़ा मुस्कुरा कर भैया देना दो, ठीक है ना। लेकिन हर किसी से मुस्कुरा कर बात नहीं करनी चाहिए। अपने जा रहे हैं और कोई खड़ा है तो मुस्कुराना नहीं, बामपण तने हुए। कैसे? कभी भी अकेले जाओ या किसी के साथ भी जाओ, अनजान लोग है तो विशेषकर लड़कियां जो होती है बामपण ऐसे बीच में थोड़ा सा, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी चीज है। मुस्कुराना मतलब हंसी तो हंसना एक समय और स्थिति देखकर हंसना चाहिए। हर जगह हर किसी के साथ हंसना चाहिए, मुस्कुराना कर बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? तारीफ करते हुए बोलना, ठीक है ना। तारीफ का जो तीर होता है ना वो लगभग सही दिशा पर लगता है। हालांकि मैंने कहा कि सच्ची तारीफ करनी चाहिए, लेकिन अगर झूठी तारीफ भी करते हैं तो वो तीर भी लगता है। तारीफ सबको अच्छी लगती है, तारीफ सबको स्वीकार हो जाती है। तो तारीफ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अलग से भी अपने स्टडी करेंगे, लेकिन आज इसमें साथ में करते हैं। तो तारीफ ऐसा तीर है जो चूकता नहीं है, बहुत कम चूकता है, ये अक्सर निशाने पर ही लगता है। लेकिन इस तीर का अगर बार बार या अति प्रयोग करते हैं तो इसका प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है ना। मैंने आज आपकी तारीफ करी, आपको लगेगा हाँ भाई मैं ऐसी हूँ, अच्छी हूँ, इसलिए तारीफ कर रहे हैं। मिलूँ जब मैं क्या है क्या बड़ा चढ़ा के तारीफ करूँगा तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो तारीफ भी एक लिमिट में करनी चाहिए और सार्थक करनी चाहिए, ठीक है ना। इसको बार बार करेंगे, बड़ा चढ़ा के करेंगे तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो तारीफ का प्रभाव भी हमें कम नहीं करना है और कभी कभी इसका नुकसान भी हो जाता है। ज़्यादा तारीफ करते हैं तो उसको लगता है कि ये तो अपने को बढ़ा रहा है, अपने किसी से कोई चीज़ लेनी है, नॉर्मली अपने तारीफ कर रहे हैं, उसको क्या लगेगा इसका कोई स्वार्थ है, मक्खन लगा रहा है, मतलब इसका कोई स्वार्थ है, तो काम बनता होगा तो भी बिगड़ जाएगा। तो तारीफ भी करते हुए बोलना, ये नियम तो अपने लिख दिया, लेकिन इसका नेगेटिव भी ध्यान में रखो, इसके दुष्परिणाम भी ध्यान में रखो, तो उसके हिसाब से तारीफ करनी चाहिए। और तारीफ जब भी करो सहज रूप से करो, तथ्यों के आधार पर करो, स्थिति के अनुसार करो और यह भी ध्यान रखो कि सामने वाला तारीफ को किस तरह से ले रहा है। जैसे मैंने बताया कि अपने तारीफ कर रहे हैं, सामने वाला क्या सोच रहा है, अच्छा मक्खन लगा, काम निकालना चाहे, ठीक है ना। तो तारीफ सतर्क रह के करनी है, ऐसा नहीं तारीफ का तीर लगता है तो लगा दिया लगाना कहीं और है, लगा कहीं और दे, लगाना सेव पे आंख में मार दे गोबा ठीक है ना। तो तारीफ भी करो तो थोड़ा सोच। आखिर में जो हमारा जो टोटल जितने भी टॉपिक है ना, इनका सेंटर, उनका सबका सेंटर देखेंगे तो समझदारी आएगी। समझदारी के क्षेत्र में रहते हुए सारे काम कर सकते हैं अपने, ठीक है ना। तो ये भी समझदारी का हो गया इसमें कि समझदार रहते हुए सिचुएशन को देखते हुए अपने तारीफ करनी है। ऐसा नहीं हो गया हवा में लठ मारने हैं, ऐसा नहीं। अच्छी बातों में तीसरा पॉइंट है सामने वाले के हित कर बोलना, मतलब उसके
फायदे की बात बोलनी, उसके पक्ष की बात बोलनी। अब हित भी दो तरह के होते हैं, एक होता है वास्तविक हित और दूसरा होता है दिखाने के लिए काल्पनिक हित। उसको लगता है कि इसमें मेरा हित है, लेकिन उसमें उसका हित नहीं है। जैसे मैंने बताया था, हीरो बनना चाहता है, उसको लगता है मैं हीरो बनूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा और मैं हीरो बन भी जाऊंगा, हीरो जैसा दिखता हूँ, उसको लगता है, लेकिन वो उस फील्ड में उसको फायदा होगा नहीं, वो हीरो बनेगा नहीं। ठीक है ना। जैसे किसी को पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती तो वो सोचता है कि कैसे भी करके नकल करके पास हो जाऊं, या याद नहीं करना चाहता, वो तैयारी नहीं करना चाहता। ठीक है ना। व्हाट हैपन, अंग्रेजी बोल दी है। ठीक है ना। तो वो चाहता है पास होना, लेकिन वो पढ़ाई करना नहीं चाहता, वो सोचता है कैसे भी करके पास हो जाए। अब अपन उससे हताई कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बोलेंगे हाँ ठीक है नकल कर ली, नकल करे नहीं, पर्ची अटका ले जाई, या वो मैथ आगे बैठ जाऊँ तो बता दूँ। अब ये बातचीत हो रही है, उसको लगता है कि उसमें उसका हित है, लेकिन वास्तव में उसका उसमें हित नहीं है। बिना पढ़े पास होने से बेहतर है पढ़ लिख कर पास होना। उसको लगता है कि मुझे पास होना सही है, लेकिन वास्तव में पढ़ाई उसका हित है, नकल करके पास होना उसका हित नहीं है। इसलिए दो तरह के हित होते हैं, एक होते हैं वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। काल्पनिक गलत भी हो सकता है। तो आप किसी से बात करते हैं तो अटेपन ये बोल दिए कि नकल समझदारी से किसी से बात करें तो उसका हित देखना चाहिए। हाँ, फिर पछताना पड़ता है, आ ही नहीं रहा है, करना चाहिए था। अब उसको उसका हित किस में लगता है? बिना पढ़े पास होने में। तो ये उसका काल्पनिक हित है। अगर वो बिना पढ़े नकल करके पास भी हो जाता है तो उसका नुकसान ही है। तो उसका वास्तविक हित तो पढ़ लिख कर पास होने में ही है। अगर आप उसको कह दो कि भाई तू चिंता मत कर, नकल करके पास हो जा, पास तो होना ही है, तो उसका हित की जगह अहित हो जाएगा। चौथा पॉइंट है रिस्पेक्ट देकर बोलना। ठीक है ना। किसी को रिस्पेक्ट देकर बोलने में कोई नुकसान नहीं है। वैसे ये टॉपिक है थोड़ा जनरली है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई हमारा व्यवहार का फायदा उठा रहा हो तो थोड़ा सोचना चाहिए। रिस्पेक्ट अपने दे रहे हैं, वो क्या उसका उल्टा ही ले रहा है कि रिस्पेक्ट दे रहा है तो अपने इसको निचोड़ दो। ठीक है ना। तो अपने ध्यान रखना है कि अपने रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो इस रिस्पेक्ट को किस तरह से ले रहा है, अपना आदर की तरह ले रहा है या मौके की तरह ले रहा है कि अब इस मौके का फायदा उठा लूं। तो रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, लेकिन जब कोई उसका फायदा उठाना चाहे, गलत फायदा उठाना चाहे, तो वहां पर थोड़ा सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज में घमंड ना होना, सहज होकर बोलना। ठीक है ना। लेकिन इसमें भी वही बात है कि कभी ऐसी स्थिति आ जाए जहां सहज होना हमारे लिए नुकसानदेह हो, साबित हो रहा हो, तो वहां टोन चेंज करनी पड़ती है। अपने बात का सेंटर में क्या है, अच्छा बोलना है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी अलग आ गई है, लड़ाई झगड़े का मैटर है या कोई और मैटर है, तो उसमें थोड़ा लिपड़ा होकर थोड़ा सहज कर बोलेंगे तो फिर वो रिस्पेक्ट वाली बात होगी, तो उसमें भी वो अपने को खा जाएगा। तो अपने ये भी देखना है कि अपने अपने जो भी काम कर रहे हैं उसका सामने पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो किस तरह से ले रहा है। ठीक है ना। अपने बढ़िया बॉडी नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहे हैं तो वो उसका फायदा नहीं उठाए, ये भी ध्यान में रखना होता है। छठा पॉइंट है साफ और स्पष्ट बोलना। इसमें कोई किंतु परंतु पर बट नहीं है, ये हर स्थिति में हर समय क्लियर होता है। इसका मतलब ये है कि जो हम कहना चाहते हैं वो कह दें। कभी कभी ये फायदा करता है जहाँ स्पष्ट नहीं बोलना, जहाँ अपने को डब्बू साबित करने से अपने को फायदा होता है, तो वहाँ अटक अटक के और बोड़ा बन के बोलते हैं, तो वो सोच हाँ फायदा, वो एक राजनीति होती है और राजनीति में काम आती है, जनरल काम नहीं आती। उसमें सोचता है ये तो बोला ही है। एक फिल्म आई थी पता नहीं, उसमें मिथुन हीरो था, तो वो एकदम भोला मासूम बना हुआ, बोलने में भी असहज रहता था, तो वो उसने सोचा इसको काम में ले सकते हैं। तो अपने किसी मकसद के लिए ऐसा करना होता है, लेकिन ये राजनीति में होता है कि होता नहीं है, लेकिन वो
बड़ा दिखता है, बोलना उसको आता है, लेकिन वो जानबूझकर अटक अटक कर बोलता है और साफ नहीं बोलता है, उसको लगता है ये तो सीधा है, ये अपने काम आ सकता है। तो वो राजनीति अलग होती है।